नमस्कार दोस्तों, जॉब गुरु यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम एक नई जॉब अलर्ट के साथ हाजिर हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड में ये वैकेंसीज निकली है जिला स्वास्थ्य समिति लातेहार में। ठीक है, तो क्या कुछ वैकेंसीज हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आवेदन किस तरीके से करें। तो देखिए, आवेदन जो आपको करना है वो ऑफलाइन आवेदन होगा। ठीक है, आपको ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना, डाक के माध्यम से फॉर्म सबमिट करना है। और फॉर्म सबमिट करने की जो आखिरी तिथि है वो है 3/5/2023, यानी कि 3 मई 2023 तक आप आवेदन भेज सकते हैं। 3 मई 2023 तक वहाँ आवेदन आपके पहुँच जाने चाहिए। तो देखते हैं क्या कुछ वैकेंसीज है, उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए, वैकेंसीज कुछ इस तरीके से हैं। ये तो पद हैं, किन किन पदों के लिए वैकेंसी निकली है। ANM, स्टाफ नर्स, ड्रेसर, प्रयोगशाला फार्मिस्ट, है ना। तो इस तरीके से 7 अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकली है। पूरा वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। जैसे कि अनरिजर्व है, अनारक्षित है, तो उनकी इतनी इतनी वैकेंसीज हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य जनजातीय वर्ग के लिए अलग अलग, मतलब पूरा डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है। आप इसको देख लीजिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। इस तरीके से कुल अगर वैकेंसीज की बात करें तो ANM की 51 वैकेंसीज है, MPW की 14 वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की 26 वैकेंसी है, ड्रेसर की 2 वैकेंसी है, प्रयोगशाला परावैदिक की 11 वैकेंसी, फार्मासिस्ट की 22 वैकेंसी है और न्यूट्रिशन काउंसलर की 5 वैकेंसी है। तो ये है वैकेंसीज की बात। अब बात करते हैं आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, आयु सीमा का जो निर्धारण है वो 3 मार्च 2023 के हिसाब से होगा, यानी कि 3 मार्च 2023 तक आपकी आयु इतनी होनी चाहिए। किस हिसाब से? तो अगर आप सामान्य वर्ग से संबंधित हैं तो सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम आयु सभी वर्ग के लिए 18 साल, यानी कि 18 साल से अगर आप छोटे हैं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब अधिकतम आयु की बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आयु कितनी होनी चाहिए। तो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 35 साल उम्र, ठीक है, और दिव्यांगजनों के लिए 40 साल। ठीक है, सामान्य कैटेगरी के, यानी कि जनरल कैटेगरी के अगर दिव्यांगजन तो उनके लिए 40 साल अधिकतम आयु सीमा है। अब महिला है अगर सामान्य वर्ग की तो उनके लिए 38 साल, और अगर वो महिला दिव्यांगजन है तो 43 साल, 43 ईयर्स। ठीक है, तो यानी कि आप सिंपल है कि 35 से 40 साल के अगर हैं तो ये आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 35 ईयर, अगर आप लेडीज हैं तो 38 ईयर, और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 साल है। ये है जब आप PWD नहीं है, दिव्यांगजन नहीं है। तो दिव्यांगजन है तो ये एक अलग क्राइटेरिया है, आपको छूट दी गई है 5-5 साल की। ठीक है, तो जैसे कि 35 साल तक जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, तो दिव्यांगजन है तो 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते थोड़े से आवेदन शुल्क के बारे में। आवेदन शुल्क क्या है? आवेदन शुल्क कोई आवेदन शुल्क नहीं है, यानी कि आवेदन बिल्कुल फ्री है। अब आवेदन पत्र आपको भेजना किस तरीके से? आवेदन पत्र आपको केवल रजिस्टर्ड डाक से, निबंधित डाक से या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आपको भेजना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी इन्होंने अपने कुछ नियम और शर्तें दिए गए हैं, या पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिए और इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जो भी पूरा नोटिफिकेशन है। तो अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी कि आपको आवेदन पत्र मिलेगा कहाँ से। ठीक है, आवेदन पत्र, ये जो नोटिफिकेशन है इसके लास्ट में आवेदन पत्र दिया गया है, वो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं आवेदन पत्र को। ठीक है, और ये नियम शर्तें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब चयन की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो चयन प्रक्रिया है वो कार्य अनुभव या फिर टेक्निकल एजुकेशन के हिसाब से, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही की जाएगी, यानी कि कोई एंट्रेंस एग्जाम इसमें नहीं होना है। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट आपके जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी, और उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, और बाकी एक्सपीरियंस अगर आपका है किसी संस्था में तो उस संस्था से आपने जो सैलरी उठाई है उस सैलरी और अपनी बैंक स्टेटमेंट को साथ में आपको लगा के देना है। अप्लाई कर, जब आप ऑफलाइन फॉर्म सेंड करें डाक से, तो अपना सैलरी स्लिप जिसमें जिस डिपार्टमेंट का आप एक्सपीरियंस दे रहे हैं, अनुभव दे रहे हैं, तो उसका सैलरी स्लिप और अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ में लगा कर देनी है। ठीक है, तो आवेदन करने के लिए जो पता है, जो एड्रेस है वो ये है, ये देख लीजिए।
असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी लातेहार, सदर अस्पताल परिसर लातेहार झारखंड, पिन 829206। तो इस पते पर आपको अपना फॉर्म डालकर भेजना है, ठीक है। अब अगले कंडीशन पढ़ते क्या, आवेदक सभी तरह से पूर्ण आवेदन को बंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट से ही भेजें और ऊपर जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर आपको भेजना है। और अन्य अगर किसी कार्यालय में आप जमा कर रहे हैं तो उसको रिजेक्ट माना जाएगा, वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। और लिफाफे के ऊपर आपको क्या करना है, आपको विज्ञापन संख्या लिखनी है और किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं ये आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है। तो देखिए पद को विज्ञापन संख्या कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। ये विज्ञापन संख्या है, ये जो नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर मेंशन है विज्ञापन संख्या 02/2023 DMFT, ठीक है। तो ये विज्ञापन संख्या है, इसको आप आवेदन पत्र का जो लिफाफा है उसके ऊपर आप लगा दीजिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि कितना आपको सैलरी दिया जाएगा, कितना आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। तो ANM की बात करते हैं तो देखिए 10+2 मांगा गया है। उसके बाद आपको ANM का कोर्स आपने किया होना चाहिए, ANM का, ठीक है। एक्सिलरी नर्सिंग जो होता है वो आपको उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, अपने कोर्स क्या होना चाहिए और वो अप्रूव्ड होना चाहिए INC से, ठीक है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो उससे वो होना चाहिए। और आपका रजिस्टर्ड झारखंड नर्सिंग काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। 2 साल का आपको ANM के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है और आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ 11,466 रुपये। ऐसे स्टाफ नर्स के लिए आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए, फिर GNM होना चाहिए आपके पास, GNM का कोर्स होना चाहिए आपके पास। आप झारखंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस बोला है और 16,564 आपको सैलरी दी जाएगी। अब अगर ड्रेसर हैं, ड्रेसर पद के लिए अप्लाई करें तो आपके पास 10th होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, 10वीं क्लास होनी चाहिए, 1 साल की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए ड्रेसर का किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस आपको पास होना चाहिए। और आप झारखंड पैरा मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए, आपको सैलरी मिलेगी 10,450। अब लैब टेक्नीशियन की अगर बात करते हैं 10th क्लास आपके पास, आपके 12th आपके पास होनी चाहिए, यानी कि 10वीं प्लस 2 साल आपने 12वीं कर रखी है, ठीक है। तो यानी कि 12th क्लास आपकी पास होनी चाहिए। फिर आपको लैब टेक्नीशियन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये लैब टेक्नीशियन का कोर्स पास करने के बाद और झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल में आप रजिस्टर होने चाहिए। सैलरी आपको मिलेगी 15,661 रुपये। इसके बाद फार्मिस्ट की बात करते हैं तो आपके पास डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, फार्मेसी में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल में आप रजिस्टर होने चाहिए, 10,450 आपको सैलरी मिलेगी। अब MTC न्यूट्रिशन काउंसलर की बात करते हैं तो आपके पास मास्टर बैचलर डिग्री होनी चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में, ठीक है, या फिर होम साइंस में, ठीक है। या तो आपने होम साइंस में बैचलर या फिर मास्टर डिग्री, आपके पास स्नातक या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित फील्ड में और कंप्यूटर की बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, MS ऑफिस की खासकर, और डाटा मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। और डिजायरेबल क्या है, वैकल्पिक है, हो तो सही है, नहीं हो तो भी चलेगा, कि फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी और जो लोकल लैंग्वेज जानते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और टीम में जो काम करना पसंद करते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। 12,375 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। अब MPW की बात करें, मल्टीपर्पज वर्कर की बात करते हैं तो आपके पास साइंस से आपके पास 12th होनी चाहिए, यानी कि आपने मेडिकल या नॉन मेडिकल से आपने 12th क्लास पास की हो, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। और ये जो पोस्ट है केवल मेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि फीमेल इस MPW के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीपर्पज वर्कर के लिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। अब कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, 2 व्हीलर का, बाइक का या स्कूटी का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। सैलरी आपको मिलेगी 15,123 रुपये। तो ये था आपका सभी पदों से संबंधित सैलरी का ब्यौरा। अब बात करते हैं, ये आपका देख लीजिए, आपका आवेदन फॉर्म है। आपको आवेदन फॉर्म नोटिफिकेशन जो है इसके बिल्कुल लास्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उस पेज से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद आपको ये पूरा फॉर्म फिल करना है, अपना नाम लिखना है, कितने पदों के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, अगर 1 से ज़्यादा पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे पद का भी नाम लिखना है, फिर आवेदित पद का नाम लिखना है यहाँ जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर 1 से ज़्यादा पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे पद का भी मेंशन करना है,
अपना नाम लिखना, अपने पिताजी का नाम लिखना, अपनी जन्म तिथि लिखनी, मोबाइल नंबर और परमानेंट एड्रेस लिखना, फिर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस लिखना, यानी कि जहाँ आप डाक लेना चाहते हैं वो एड्रेस लिखना है। यहाँ आपको अपनी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन मेंशन कर देनी है, 10th क्लास, 12th क्लास, फिर डिप्लोमा डिग्री जो भी आपके पास है, या पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर वो आप किस साल में पास किए, वो साल किस बोर्ड से पास किए, उस इंस्टीट्यूट या बोर्ड का नाम, फिर कुल अंक आपके कितने हैं और प्राप्त अंक कितने हैं, यानी कि कुल एग्जाम कितने का था, प्राप्त अंक कितने और परसेंटेज क्या है, ये आपको भर देना। ठीक है। फिर इसके बाद आपको कार्य अनुभव के बारे में ब्यौरा देना है। कार्य अनुभव, हाल ही में अनुभव, हाल के कार्य अनुभव से शुरुआत करते हुए सभी कार्य अनुभव को दर्ज कराने की पहले आपको सबसे लेटेस्ट वाला डालना, फिर उससे मान लीजिए आपने 2022 में कोई काम किया कहीं, आपके पास एक्सपीरियंस तो 2022 का पहले, फिर 2021 का, 20 का, जो भी आपके पास है 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस वो आप भर सकते हैं। यहाँ कब से कब तक काम किया, संस्थान का नाम डालना, कब से कब तक काम किया है, कब स्टार्ट किया, कब खत्म किया और कितने साल का अनुभव है, और कार्य का थोड़ा सा यहाँ ब्यौरा देना है। ठीक है। फिर आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल है, सामान्य है, वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है, और साथ में आपको अपना जाति प्रमाण पत्र साथ में संलग्न इसके साथ आवेदन पत्र के साथ करना है। अब इसके बाद अपना जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो आपका डोमिसाइल है उसका मेंशन करना, उसकी डेट, किस जिले से हैं और प्रमाण पत्र का संख्या। फिर शारीरिक रूप से अगर दिव्यांग है तो जो सिविल सर्जन है उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सभी सूचनाएं आपकी पूरी नॉलेज से बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ये पूरा, ये आप इसमें डिक्लेरेशन आपसे मांगा गया है, उद्घोषणा आपसे मांगी गई, यहाँ आप अपना हस्ताक्षर कर दिया, जो भी आपका साइन है वो साइन कर दीजिएगा, यहाँ तारीख डालिएगा, यहाँ स्थान डालिएगा। ठीक है। इस तरीके से आपको आवेदन करना है। आवेदन से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें पूरा फॉर्म को अप्लाई करना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो इसके बाद जो फॉर्म का सेकंड पार्ट है वो, फॉर्म तो उतना ही था, ये EWS से रिलेटेड सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है। ठीक है। EWS का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इन्होंने ऐसा बोला है। अगर आप EWS का सर्टिफिकेट है तो आप वो साथ में लगा सकते हैं, फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है। तो आवेदन पत्र बस यही है। तो ये आवेदन पत्र आपको जो वीडियो के नीचे लिंक दिया गया उससे आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट। फॉर्म बिल्कुल फ्री है, बस आपको फॉर्म भरना है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, अगर आप उनके पास जो भी इन्होंने मांगा है अलग अलग पदों के लिए वो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, अनुभव है, तो आप अप्लाई कीजिए, और ऑल द बेस्ट।